राइट अमेरिका या कबड्डी में उनकी महिलाओं ने पुरुष ने दोनों ने हमें हमें हराया। आप सोच लो ईरान की, अब मुझे समझ में आ रहा ईरान है क्या। ईरान एक, हम उसको ना दूसरे नजरिए से देखते रहे। मुझे अभी हैरानी की मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि ईरान की लिटरेसी रेट शायद दुनिया की सबसे अच्छे लिटरेसी रेट है। उसकी उसकी मजलिस के अंदर मैक्सिमम पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी हैं। और साइंटिफिक टेम्पर जो ईरान में है वो शायद हमारे एशियन सब कॉन्टिनेंट में किसी देश में है नहीं। तो ईरान को जो लोग सोच रहे थे मौलवियों का देश है, क्लर्जी का देश है, यहां तो बड़ी औरतों पे यातनाएं हैं, ऐसा कुछ है नहीं। आईक्यू में ये वर्ल्ड के नंबर 4 पोजीशन पे आता है ईरान। तो ये मिसाइलें बना रहे हैं, ये ड्रोन बना रहे हैं। इस लड़ाई की उनके पास तैयारी थी कि जब ऐसा कहर बरपेगा तो लड़ेंगे। जून में नहीं किया इन्होंने, 2025 में अब किया। और अब जो है जिस तरीके से अनप्रेडिक्टेबल, अनकन्वेंशनल और जिस तरीके से इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, जिस तरीके से डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड को इन्होंने यूज किया है, जिस दिलेरी से और जिस शहादत के साथ ये लोग खड़े हुए हैं, अब जो कि अब पता लग रहा है कौम क्या चीज होती है, देश क्या चीज होती है, सरजमी क्या चीज होती है। और खुदा ने दो चीज दी है ईरान को। एक तो तेल और गैस भरपूर मात्रा में दिया है और चलता ही रहेगा सालों साल। और दूसरी चीज दी है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इतनी जबरदस्त है, ये एक फोर्ट्रेस है ईरान। इसमें जो उतरने की कोशिश करेगा वो उसका मैसेकर होगा यहाँ, वो चाहे कोई स्पेशल फोर्सेस, डेल्टा फोर्स, ग्रीन बेरे। और अमेरिका के ट्रुप्स में क्या एपिटाइट बची है लड़ने के लिए। अफगानिस्तान 20 साल हारने के बाद, इराक में मुंह की खाने के बाद, उससे पहले की तो कहानियां छोड़ी दो। आज के अमेरिकन ट्रुप्स में, मरीन्स में कितना फाइट करने का है। तीसरी चीज मैं बता दूं, हाई टेक आर्मीज ना, हाई टेक मिलिट्रीज मे नॉट सक्सीड अगेंस्ट लो टेक रेजिस्टेंस मूवमेंट। चाहे वो हमास के साथ क्या किया, 2 साल लड़ाई करी, 70-72 हजार लोग मार दिए, हमास इंटैक्ट है। हिजबुल्लाह, आप पूरा बेरूत को खंडर बना दो लेकिन हिजबुल्लाह विल रिमेन इंटैक्ट। आप लीडरशिप मारोगे, वो पत्तों की तरह है पेड़ के, उतने नए लीडर उभर के आ जाएंगे। तो आज ईरान के लोगों ने ठान लिया है कि देखी जाएगी, अब की बार पीछे नहीं हटेंगे। एंड दिस इज रियली ऑसम कि दे आर गॉन एंड अटैक डिएगो गार्सिया। और उनकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी, दे आर नॉट वेस्टिंग देयर मिसाइल्स। कमाल की बात यह है। और किसके कहने पे, कौन इनको इंटेलिजेंस दे रहा है वो आपको पता ही है, जनरल बख्शी ने भी उसके बारे में बताया। इसका मतलब उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके रॉकेट लॉन्चर छिपे हुए हैं, दे आर मोबाइल, दे आर एजाइल, देयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इज इंटैक्ट। जो एक फौजी को एक चाहिए जूनियर लीडरशिप लेवल पे, तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे, टैक्टिकल लेवल पे अमेरिका की हार नजदीक लग रही है। Okay. अब वो डेस्परेशन में हॉर्मुज को कैसे खोलोगे आप? हाँ। ये क्या चीज है? आप ये ऐसे नहीं खोले जाते। एम्फीबियस ऑपरेशंस आर फ्रॉट विद डेंजर। लास्ट एम्फीबियस ऑपरेशन जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, उसका किसी फौज के पास टेक्निक नहीं है, ना आइडिया है कि जब समुद्र, और ये तट नहीं है मानक, ये पहाड़ियां हैं, हाँ। समुद्र है, पूरी की पूरी ऊंची ऊंची पहाड़ियां जहां ये अटैक करना चाहेंगे। नीचे इन्होंने गुफाएं बनाई हैं। इनकी नेवी वो काम करेगी शायद कुछ इन्होंने, जैसे एलटीटी ने काम किया था, सुइसाइडल बोट्स होंगी, इसलिए कोई शिप घुसने के लिए तैयार नहीं। वर्ल्ड की बिगेस्ट नेवी डर रही है हॉर्मुज में घुसने के लिए। अरे सबसे पावरफुल नेवी है यूएस नेवी, ये तो किसी भी जगह पे कहीं भी घुस सकते हैं, बट दे आर स्केयर टू एंटर दिस बॉटल नेक बिकॉज ये जो किलिंग ग्राउंड बन जाएगा। किलिंग ग्राउंड में अगर आप आ गए तो फिर बचना बहुत मुश्किल है, चाहे वो आइलैंड हो चाहे ये हो। तो अब मेरे को जो लगता है खाड़ी देशों की जो है उनकी अपनी जनता उनसे कैसे बिहेव करेगी। मोनार्की है, एक भी डेमोक्रेसी नहीं। हाँ, चुनाव तो होना नहीं है। ईरान फिर भी डेमोक्रेसी है। अब हम समझते ही नहीं ईरान की डेमोक्रेसी को, उसको भी हम सोचते हैं उनका एक अपना सिस्टम, हर देश का सिस्टम, अमेरिका का अपना है, हमारा अपना है। हम कौन होते हैं किसी के सिस्टम को जज करने के लिए कि वो ठीक नहीं है, हमारा सिस्टम ठीक है।